जय मंडल, जय भीम। नमस्कार साथियों, मैं अनुज सिंह भदोई आपका मंडल पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज एपिसोड 17 में हम बात करेंगे शोषित साप्ताहिक में 19 जनवरी 1970 को छपे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के एक लेख के बारे में, जिसका टाइटल था मुसलमानों की वफादारी को चुनौती देना पागलपन है। तो आज हम बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा के उस लेख के बारे में, उस आर्टिकल के बारे में चर्चा करेंगे इस एपिसोड 17 में। चलिए हम शुरू करते हैं, देखते हैं कि बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने मुसलमानों के विषय में, उनकी वफादारी के विषय में क्या कुछ कहा, क्या कुछ लिखा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं कि जनसंघ की तहजीब में भारत की सबसे बड़ी समस्या मुसलमान है। जनसंघ इसी को देश का वर्ग संघर्ष मानता है और समझता है कि मुसलमानों का किसी तरह खात्मा हो जाए तो भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज को कोई खतरा नहीं रह जाएगा। कभी कभी जनसंघ ईसाइयों के खिलाफ भी ऐसा ही जहर उगला करता है। यह विश्व बमन जनसंघ की असली पूंजी है। वो कहते हैं कि यही जहर बामनों का जो जनसंघ है उसकी असली पूंजी है। वो कहते हैं कि आज तक का भारत 10% द्विजों का देश रहा है। जनसंघ द्विजवाद का, ब्राह्मणवाद का पोषक है। भारत के ब्राह्मण साम्राज्यवादियों की असली समस्या अपने साम्राज्य को कायम रखने की है। द्विज नियंत्रित दलों के लिए मुसलमान और ईसाई विरोधी अभियान चलाना बिल्कुल स्वाभाविक है। वो लिखते हैं कि गत दिसंबर के अंतिम सप्ताह में जनसंघ का राष्ट्रीय सम्मेलन पटना में संपन्न हुआ। सम्मेलन स्थल का नाम चाणक्य नगर रखा गया। प्रश्न है कि जनसंघ अपने सम्मेलन स्थल का नाम चंद्रगुप्त नगर, अशोक नगर, बुद्ध नगर, गुरु गोविंद नगर या नंद नगर नहीं रखकर चाणक्य नगर क्यों रखा। वो कहते हैं कि जनसंघ ने अपने कार्यक्रम स्थल का नाम, सम्मेलन स्थल का नाम चाणक्य नगर ही क्यों रखा। चंद्रगुप्त नगर क्यों नहीं रखा, बुद्ध नगर क्यों नहीं रखा, कबीर नगर क्यों नहीं रखा, नंद नगर क्यों नहीं रखा, गोविंद नगर क्यों नहीं रखा। वो कहते हैं इसका जवाब यह है कि वह एक चाणक्य स्वयं ब्राह्मण थे और उन्होंने शूद्र सम्राट नंद और उनके वंश का जाल फरेब करके नाश किया था। चंद्रगुप्त, अशोक और गौतम बुद्ध अदिज थे, ब्राह्मण नहीं थे। आज के शोषित समाज में पैदा हुए थे। द्विज सभ्यता, संस्कृत और समाज के ठेकेदार जनसंघ का प्रेरणा स्रोत शूद्रों के दुश्मन चाणक्य के नाम पर होना स्वाभाविक है। आखिर शोषितों को गुलामी की जंजीरों में जकड़कर रखने वाले मनुस्मृति और चाणक्य नीति के रचयिता मनु और चाणक्य द्विज कुल में ही उत्पन्न हुए थे। वो आगे कहते हैं कि शोषित आज भी ब्राह्मणों के गुलाम हैं। ईश्वर, देवी देवता, पूजा पाठ, भाग्य, नक्षत्र, धर्म, ये सभी शोषितों के गुलाम बनाए रखने के द्विजों के, ब्राह्मणों के हथियार हैं। आज तक ब्राह्मणों ने काहिल और जाहिल बना रखा है, आगे भी बनाए रखने की साजिश रच रहा है। इस साजिश की रहनुमाई जनसंघ कर रहा है। जनसंघ सम्मेलन में आगे वो लिखते हैं कि जनसंघ के चाणक्य नगर सम्मेलन में लगभग 1 करोड़ रुपए हीन भावों के शिकार और द्विजों के गुलाम शोषित समाज के एक मुखिया ने दिए, एक शूद्र ने, एक शोषित व्यक्ति ने दिए। देश के कोने कोने से सुरक्षित बसों और कारों में 10-15 मन की चर्बी वाले लखपति, करोड़पति, सेठ, महासेठ, पूंजीपति और मनुस्मृति के पोषक टीकाधारी द्विज और इनके सहृदय सम्मेलन में आए। वो आगे कहते हैं कि कुछ टहलुआ, भजनिया, नचनिया आदि भी सम्मेलन में शामिल हुए। जो ब्राह्मण नहीं थे, नचनिया टाइप के, वो सम्मेलन में शामिल हुए। वो कहते हैं कि सम्मेलन के बाद विशालपट्टना शहर की दुकानों में पीला कपड़ा खोजने से भी नहीं मिला। सम्मेलन के लिए पीले कपड़े जनसंघ की टोपियों, साड़ियों, झंडा और पट्टा के लिए खरीद लिए गए थे। 5 करोड़ आबादी वाले सुविस्तृत बिहार राज्य में एक भी ऐसा बाजार नहीं था जहां जनसंघ सम्मेलन के पोस्टर नहीं लगाए गए। यह जनसंघ की लोकप्रियता का सबूत नहीं है, रुपए का करिश्मा है। जो दल द्विज और पूंजीपतियों द्वारा नियंत्रित होते हैं उसको संसाधनों की कोई दिक्कत नहीं होती है। हीन भावना के शिकार शोषित भी द्विज दलों को ही पैसे दे दिया करते हैं, कुछ लिहाज से, कुछ डर से और कुछ बेवकूफी से। जनसंघ ने अपने पटना सम्मेलन में अपनी मुस्लिम विरोधी भावना का इजहार करते हुए मुसलमानों के भारतीयकरण या हिंदयाना करने का नारा दिया। वो जगदेव प्रसाद कहते हैं
कि प्रश्न यह है कि भारतीयकरण किसका होना चाहिए, मुसलमानों का या दिजों का। इस पर वो आगे विश्लेषण करते हुए लिखते हैं कि इस प्रश्न के उत्तर के लिए इतिहास की घटनाओं को याद करना होगा, जब दिजों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए विदेशी आक्रमणकारियों के हाथ इस देश को बेचा। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा लिखते हैं कि जो इतिहास के विद्यार्थी हैं वे इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि सन 712 में विदेशी मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर सिर्फ 6000 फौज के साथ हमला किया, जिसका मुकाबला सिंध के राजा दाहिर ने 60,000 की विशाल सेना के साथ किया। राजा दाहिर की सेना को देखकर मोहम्मद बिन कासिम जब पीछे हटने की तैयारी करने लगा, तब वहां के मंदिर के एक ब्राह्मण पुजारी ने धन के लोभ में बिन कासिम को बता दिया कि इस मंदिर पर जो पताका फैल रही है, अगर किसी तरह उसको गिरा दिया तो उसके बाद में दाहिर की फौज हथियार छोड़कर भाग जाएगी। मोहम्मद बिन कासिम ने उसी ब्राह्मण से उस पताका को मंदिर से गिरवाया। फलतः देश पहली बार विदेशियों का गुलाम बना, जिसका 16वां आना श्रेय उस ब्राह्मण को है जिसकी हिमायत जनसंघ करता है। राजा दाहिर ब्राह्मणवाद के गुलाम थे। पताका गिरते ही उन्होंने समझा कि देवताओं ने पराजय स्वीकार कर ली है, इसलिए अब बिन कासिम से लड़ने की गुंजाइश नहीं है। आगे वो लिखते हैं कि सन 1026 में मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया। कई दिनों तक लड़ाई होती रही, लेकिन मंदिर पर गजनवी का कब्जा तब हुआ जब ब्राह्मण पुजारी ने मंदिर का दरवाजा खोल दिया। जयचंद की गद्दारी से सभी परिचित हैं। शायद यह बात लोगों को नहीं मालूम कि भारत पर हमला करने का जो पत्र मोहम्मद गोरी को भेजा गया था, उस पत्र को ले जाने वाला ब्राह्मण के सिवा दूसरा कोई नहीं मिला था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब्जा करने का जो काम ब्राह्मण की मदद से शुरू किया था, उसे मोहम्मद गोरी ने ब्राह्मण की मदद से पूरा कर दिया। वो आगे लिखते हैं, महाराणा रणजीत सिंह को अंग्रेजों के इशारे पर जहर देने वाला कोई और नहीं, उनका रसोइया ब्राह्मण ही था। संयोगवश ये षड्यंत्र एक कहार सेवक को मालूम हो गया। उसने रणजीत सिंह को खाना देने के पहले कुत्ते को खाना दे दिया, जिससे कुत्ते की मौत हो गई। यदि कहार सेवक को, वो लिखते हैं कि यदि कहार सेवक को यह षड्यंत्र का पता न होता तो भारत के महान सपूत महाराणा रणजीत सिंह की अकाल मौत हो जाती। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा आगे लिखते हैं कि मूर्त पूजा पर हमला करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती को दूध में कांच घोलकर देने वाला भी एक ब्राह्मण ही था, जिससे उनकी मौत हो गई। वो आगे लिखते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का हत्यारा नाथूराम गोडसे भी ब्राह्मण था। नाथूराम गोडसे जनसंघ की तलवार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक सेनानी था। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा आगे और लिखते हुए कहते हैं कि भारत में एक भी उदाहरण नहीं है जब किसी मुसलमान ईसाई ने भारत का सौदा विदेशियों के साथ किया हो। इसके विपरीत मुसलमानों की वफादारी के सबूतों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। पाकिस्तान के साथ भारत की लड़ाई में कश्मीर मोर्चे पर कर्नल उस्मान और हमीद की बहादुरी और वफादारी को इस मुल्क का कोई गद्दार ही भूल सकता है। क्या यह बात किसी से छिपी है कि चीन भारत युद्ध में और पाकिस्तान भारत युद्ध में चीन और पाकिस्तान के जनसंघ के समर्थक दिजों, सेठों, महासेठों, मुनाफाखोरों और चोर बाजारियों के मालिकों ने सोना, चांदी, गल्ला, पटुआ और अन्य साधन पहुंचाया था। चीन और पाकिस्तान को जो है इन्होंने साधन पहुंचाया था, राशन पहुंचाया था, पैसा दिया था, जेवर दिया था जब चीन और पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था। भारत और पाकिस्तान की लड़ाई के सिलसिले में खुफियागिरी और दलाली का काम भी दिजों और मुनाफाखोरों ने किया। दूसरे शब्दों में हिंदू धर्म के कट्टरपन और शैतानी से उबरकर तथा ईसाई धर्म के भाईचारे, इंसानियत, शराफत और बराबरी के व्यवहार से आकर्षित होकर समाज के शोषित ईसाई धर्म को कबूल कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो उसमें कसूर ईसाइयों का क्या है? वो कहते हैं कि अगर शोषित समाज का कोई व्यक्ति अगर ईसाई धर्म को कबूल कर आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है तो उसमें ईसाइयों का दोष क्या है? जनसंघ के खोपड़ी में यह मामूली बात क्यों नहीं आती है, वो सवाल करते हैं। आगे बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा लिखते हैं, दरअसल भारतीयकरण होना चाहिए भारत के दिजों का और दिज मनोवृत्ति वाले ब्राह्मण, भूमिहार और राजपूतों का। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा कहते हैं कि भारतीयकरण मुसलमानों का नहीं, दिजों का होना चाहिए, भूमिहारों का होना चाहिए, राजपूतों का होना चाहिए। वो कहते हैं कि सेठों, महासेठों और पूंजीपतियों का भारतीयकरण होना चाहिए जो अपने स्वार्थ के अलावा कुछ नहीं देखते हैं।
वास्तव में भारतीयकरण होना चाहिए जनसंघ का, जो अपने हिंदुस्तानी साम्राज्यवादियों देशद्रोहियों का नेतृत्व करता है। मुसलमानों की वफादारी को चुनौती देने वाले जनसंघ की खोपड़ी वास्तव में उल्टी हुई है। वो आगे लिखते हैं कि मुसलमान शोषित है, अमीर हो या गरीब। मुसलमान कभी शासक थे तब वो शोषक थे, मगर आज शोषित हैं। मुसलमान को दिजों ने अव्वल दर्जे का शहरी नहीं रहने दिया। मुसलमानों की जमीन और दौलत छिनती जा रही है, उनके रोजगार का दायरा सिकुड़ता जा रहा है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा लिखते हैं कि इनको पाकिस्तानी करार देना और उनके कत्लेआम की साजिश दिज हमेशा करते हैं। धर्म के नाम पर शोषितों को ही मुसलमानों के सामने खड़ा कर दिया जाता है। वो कहते हैं कि धर्म के नाम पर जो शोषित समाज है, ओबीसी एससी एसटी समाज है, उसको ही मुसलमानों के सामने लड़ने के लिए ब्राह्मणों द्वारा खड़ा किया जाता है। जो दिज मुसलमानों के खिलाफ दलित और पिछड़ी जातियों को उभारते हैं, वे ही दिज राजनीति के लिए मुसलमानों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल भी करते हैं। वो कहते हैं कि जो ब्राह्मण मुसलमानों के खिलाफ दलितों और पिछड़ों को उभारते हैं, आगे खड़ा करते हैं, वही ब्राह्मण राजनीतिक फायदे के लिए मुसलमानों के साथ हाथ मिलाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। आश्चर्य नहीं है जनसंघ ने, वो कहते हैं कि आश्चर्य नहीं है कि जनसंघ ने कुछ गद्दार मुसलमानों को अपने मंच पर खड़ा कर ब्राह्मणी जाल फरेब का बायोस्कोप दिखाया है। जाल फरेब में, तिकड़मबाजी में और बायोस्कोप दिखाने में भारत की ऊंची जातियों का मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता है। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा अंतिम लाइन में लिखते हैं कि शोषित दल ने तमाम दलित, आदिवासी, मुसलमान और पिछड़ी जातियों को शोषित माना है और अपने इनकलाबी झंडे के नीचे संचित करने की कोशिश में लग गया है। ये लेख बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने लिखा था, जो शोषित साप्ताहिक में 19 जनवरी 1970 को प्रकाशित हुआ था। इस लेख का टाइटल था मुसलमानों की वफादारी को चुनौती देना पागलपन। ये बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का मुसलमानों के विषय में लिखा हुआ एक लेख जो मैंने आपके सामने रखा इस एपिसोड में। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा और आप इस लेख पर, इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट में दे सकते हैं। और साथियों, आज के एपिसोड में इतना ही। शुक्रिया, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय मंडल, जय भीम। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा अमर रहे। साथियों, मंडल आर्मी जातिवार जनगणना करवाने, मंडल कमीशन की सभी सिफारिशों को लागू करवाने, निजीकरण को रोकने, बहुजनों के संवैधानिक अधिकारों, सम्मान, स्वाभिमान और आरक्षण को बचाने की लड़ाई लड़ती है। मंडल आर्मी को मजबूत बनाना चाहते हैं तो मंडल आर्मी के बैंक खाते में यथाशक्ति सहयोग राशि डोनेट करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।